क्या कर रहे हैं आप? आपको पता है ये भीख मांगना है जोर में? इनको ले चलें, सीधा जाएं गाड़ी में बैठे। आपका तो पढ़ाई का टाइम है, आप ये किस काम में पड़ गए हैं? इनको गाड़ी में बिठाएं, इनके फादर को कॉल करें। आपकी एज तो पढ़ने वाली है, आपकी एज तो ऑफिसर बनने वाली है, आप ये किस काम में पड़ गए हैं? इनको गाड़ी में बिठाएं, अभी इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करें। इस छोटे की अभी 10 या 12 साल उम्र होगी और इसकी एक्टिविटीज देखें। इन्हें जेब में छुरियां चाकू रखे हुए हैं, जेब काटने का मौका मिले जेब काट लेता है, चोरी करने का मौका मिले चोरी कर लेता है। I was in United Kingdom that time. It was Norway and then Glasgow and I came here. हमने इसको पढ़ाना है, हमने इसको अच्छा शहरी बनाना है, ना कि हमने इसको इस काम में रखना है। मुझे आज इस काम में आपके साथ हद अफसोस हुआ इसका मुस्तकबिल का देख के। इसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दूंगा, वो खुद इसको अपनी तहवील में लेके इसका मुस्तकबिल बनाएंगे। आप इसको इस काम पे लगाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमने इसको अच्छे स्कूल में दाखिल कराना है, अच्छा शहरी बनाना है। लोगों से पैसे मांगते हैं, उनकी जेब से चाकू छुरी वगैरह और ये चीजें जो है ना वो बरामद हो रही हैं। हौसला अफजाई है वो हम खुद ही कर रहे हैं, उनको पैसे देके। पूरा का पूरा घर आ जाता है, शाम तक ये भीख मांगते हैं। अच्छी भली कमाई, अच्छा भला खाना पीना ये घर लेके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक है? खैरियत? क्या कर रहे हैं आप? आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? हाँ, बना कहाँ है? आप दिखा सकते हैं? हुआ। घर पड़ा हुआ। तो ये आप क्यों इस तरह के ये काम कर रहे हैं? क्या करूँ, लात में काम करने में छोटा प्लास्टिक में आपको पता है ये भीख मांगना है जुर्म है? मजदूरी को काम नहीं है, मेरे मिलना नहीं है, रोटी खाने वास्ते कुछ न कुछ करना पड़ता। शहजाद, आप इनको गाड़ी में बिठाएं, इनको ले चलें। आप बेटा सीधा जाएं, गाड़ी में बैठें। आप शलवार सीधी कर दीजिए, शलवार सीधी कर दीजिए। आ जाएं, आ जाएं बेटा, इसको नीचे करें, अच्छा नहीं लगता। इसको नीचे कर दिया। माशरे में ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। बेटा बैठे, आराम से बैठे, आराम से, आराम से। थोड़ा सा बस, ठीक है, ठीक है, चले जाएं, चले जाएं, यहीं बैठ जाएं, यहीं बैठ जाएं। इनसे शनाख्ती कार्ड जो है वो हमें ज़रूरी होता है इनके FIR के लिए, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रावलपिंडी में इस जो काम है बेकारियों वाला इसको ख़त्म किया जा सके। और अब अन्नास को हम ब्रीफिंग भी दे रहे हैं इस सिलसिले में कि इनकी हौसला शिकनी हो, इनको जो है ना वो पैसे वगैरह देना ऐसे ग्रेज करें, मुस्तहिक लोगों को दें। ये पेशावर लोग हैं, इनकी इस आदत को ख़त्म करके तो इसको इंशाल्लाह पाक करेंगे रावलपिंडी को बेकारियों के। और बेटा आपकी तो पढ़ाई का टाइम है, आपका तो पढ़ाई का टाइम है, आप तो बहुत अच्छे शहरी हैं, आप ये किस काम में पड़ गए हैं? पूरा इकट्ठा करना, मांगना, जूते आपके नहीं है बेटा। अब्बू क्या करते हैं? तो बेटा आप अपने अब्बू को कॉल करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको आपके मतलब ब्रीफ करते हैं कि आपका जो टाइम है इसमें इस एक्टिविटीज़ करेंगे जो आप कर रहे हैं। इनको गाड़ी में बिठाएं, इनके फादर को कॉल करें, उनको हम ब्रीफ करेंगे और इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करेंगे इंशाल्लाह। और वो वहाँ पर बयान हल्फी दे के तो फर्दर कार्रवाई इंशाल्लाह सरकारी कार्रवाई होगी। आप इनको गाड़ी में बिठाएं, गाड़ी में ले जाएं। बस ये वालिदैन की सपोर्ट होती है कि ये रोज़ाना जो है वो एक इनकी इनकम होती है जिसके तहत ये घर का निज़ाम चलाते हैं। किसी के फादर जो है वो नशेई हैं, कोई जो है सारा घराना ही ये मांगने वाला काम करता है। हमारी भरपूर कोशिश होती है कि इस एज के जो बच्चे मिलें हम उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करते हैं ताकि उनके वालिदैन से वो रब्ता करके बयान हल्फी लेते हैं और इंशाल्लाह इनका मुस्तकबिल हम बचाएँगे। और इंशाल्लाह ये हमारे पाकिस्तान के जो है इनका मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा और इसको इन कामों से निजात दिलाएँगे इंशाल्लाह। क्या हाल है? ठीक है। तो उनके पास क्यों बैठे हुए थे? वैसे बैठ रहे हैं। अबू क्या करते हैं बेटा? अबू रिक्शा चला। आपकी एज तो पढ़ने वाली है, आपकी एज तो ऑफिसर बनने वाली है, आप ये किस काम में पड़ गए? मजबूरी से ही है। कहाँ रहते हैं आप? जी? चटी कबार नहीं है? हाँ हाँ। इधर। अबू साथ होते? ऐसा करें, इनको गाड़ी में बिठाएं,
और अभी इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करें ताकि इनके जिस काम में ये पड़े हुए हैं इनसे इनकी निजात दिलाई जाए और ये जो है ना अपनी ज़िंदगी अच्छे रास्ते पे अपनी जो है ना ज़िंदगी को लेके जाएं। आप इनको गाड़ी में बिठाएं लेके जाएं। शहजाद आप ज़रा इनकी थोड़ा सी तलाशी लेके देखें ये क्या है, इसकी जेबें क्यों भर रही हैं बच्चे की। सर ये छोटी मोटी चीजें चोरी करके लाते हैं, इनसे जो है ना वो खरीदते हैं नशा, इस तरह की चीजें फोटियों को दे के ये आगे से अपना लेते हैं आइस वगैरह नशा। अच्छा, ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ में पड़े हुए हैं। ये चोरियां करके ये बेच के इनको देते हैं और आगे से फोटो लेते इसकी हैं। दूसरी पॉकेट में देखें कि ये क्या है। सर ये लोहा शो काटते हैं, तारे छरे काटते हैं इनसे, ठीक है, ये पकड़ो ये पकड़े जब को पकड़े इनको अवामुन नास में को बंदा तो ये छुरियां दिखा के उनको तो आगे से जान छुड़ाते हैं इनसे, ठीक है, पूरी मार भी देते हैं आम बंदे को। पुलिस वालों को नहीं कर सकते लेकिन आम बंदे को ये ठीक है करने के लिए इनको अपना डिफेंस करने के लिए इन्होंने रखी चीजें सारी। ये जो चीजें मिलती हैं कबाड़ में बेच के अपना टोकन पूरा कर लिया, इधर से ले लिया, इधर से ले लिया, चाबियां पाने आती। ये देखें कि इस छोटे की अभी 10 या 12 साल उम्र होगी और इसकी एक्टिविटीज़ देखें कि ये इसने जेब में छुरियां चाकू रखे हुए हैं। जो उसको मौका मिलता है उस मौके से फ़ायदा उठा के अगर जेब काटने का मौका मिले जेब काट लेता है, चोरी करने का मौका मिले चोरी कर लेता है। और इस किस्म की एक्टिविटीज़ में ये बच्चे हमारे जो हैं ये मसरूफ़ होते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज इसके ख़िलाफ़ और इसके वालिद साहब को जो है ना बुला के उनके ख़िलाफ़ भी इस सिलसिले में कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह कि ये जो बच्चे अभी अर्ली स्टेज में इनकी ये हालत है तो नेक्स्ट टाइम ये क्या करेंगे। तो इंशाल्लाह भरपूर कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ होगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो बच्चे हमारे एक दफ़ा तहवील में हम लेंगे वो दोबारा इंशाल्लाह ऐसी हरकत नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चा, क्या करते हैं? Sir, I am from United Kingdom, Bradford, West Yorkshire City Hall, and my caller is 597. And there is I'm unemployed, looking for job. Ages ago, there is confirmation of my application. That is they marked DPO sir, and I was yesterday to Sadr, and Peer Vadai's reception is not cooperating. And I'm looking for that. That's why I need food and stuff like that. So how can I live? You see, and I'm rough sleeper from till 2004, sir. And I was in United Kingdom that time. And other than later than that, it was Norway and then Glasgow, and I came here. What is your qualification, academic qualification? Sir, I am MA. Later it was MMC, and later than that I was in Pakistan. Well. But that's all the story. Okay, inshallah, I shall help you. Have you identity card? I've lost, sir. There is FIA. They cheat that I was in Gujarat that time. मिस्टर शहजाद इनको गाड़ी में लेके जाएं। इनका जो है ना इंशाल्लाह जो इनका प्रॉब्लम है उसको इंशाल्लाह सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। ये इनकी फाइल साथ ले जाएं और इनको उधर गाड़ी में बिठाएं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बेटा क्या हाल है छोटे? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? अच्छा क्या करते हैं आप? हम ये बोतल करते हैं और साथ क्या करते हैं? साथ में पढ़ाई करते हैं। तो कहाँ रहते हैं? ये कमरा लिए वो पीछे मंडी चौक। तो ये बेटा आपका साथ क्यों घूम रहा है, वजह क्या है? इसकी वालदा नहीं है, फौत हुई 6 साल हो गए। 6 साल हो गए, वालदा फौत हो गई है? पहले मेरी वालदा फौत हुई है, फिर इसकी वालदा। तो बेटा अभी तो हमने इसको पढ़ाना है, हमने इसको अच्छा शहरी बनाना है ना कि हमने इसको इस काम में रखना है। इस काम में अगर इस काम में इस उम्र में इसकी ये सोच पैदा हो गई तो बड़ा होकर तो वो यही काम करेगा बेटा। ये कम नहीं करेगा। इंशाल्लाह इसका सुनहरी दौर बनाएंगे हम मुस्तकबिल का। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा आदमी बनेगा, इस मुल्क के लिए, इस कौम की खिदमत करेगा। मैंने आधा पुरानी खुद किया हुआ है, मैं खुद मादर का देदार हूं। बेटा फर्दर जो है ना आपने इस बच्चे को इस काम में साथ नहीं रखना। इसमें नहीं लगाना है। आप मेरी बात सुनो, मैं तंदूर का कारीगर। मुझे आज इस काम में आपके साथ हद अफसोस हुआ इसका मुस्तकबिल का देख के। सही बात है, पता है ये काम इसलिए कर रहा हूं ना। फर्दर अगर नजर आया बेटा तो मैं इसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दूंगा। ठीक है, वो खुद इसको अपनी तहवील में लेके इसका मुस्तकबिल बनाएंगे, क्योंकि हमने आपकी तरफ देखा, आप इसको इस काम पे लगाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहा हूँ।
कल ये बच्चा आपकी गैर मौजूदगी में ये उठाएगा, भीख मांगेगा, ये लिसन टू मी, बात सुने मेरी, भीख मांगेगा और मुख्तलिफ एक्टिविटीज में जो है ना इसका एनरोलमेंट हो जाएगी। ये 3 साल का था, इसकी वालिदा फौत होगी, 3 साल का, अभी माशाल्लाह इसका 9 साल है। बेटा आप जो है ना इसको साथ नहीं लाएंगे, हमने इसको अच्छे स्कूल में दाखिल कराना है, अच्छा शहरी बनाना है। पढ़ाऊंगा ना, मैं खुद पढ़ाऊंगा ना, मैं भी तो मुसलमान जरूर बिल्कुल हैं, मगर हमने इसको भी पढ़ाने पड़ेगा। 6 साल का बच्चा है, इसको स्कूल दाखिल करवाएं, सुने मेरी बात, इसको स्कूल दाखिल करवाएं, इसका अच्छा मुस्तकबिल बनाएं, इसको पता चले कि हमारे माशरे में हमने क्या किरदार अदा करना है, इस मुल्क के लिए रोशन मुस्तकबिल के लिए हमने क्या करना है। जान देंगे इसके लिए, इंशाल्लाह जान देंगे और इंशाल्लाह हम इन बच्चों का मुस्तकबिल बहुत अच्छा बनाएंगे। हमें इन पे फख्र है, हमें इन पे जो है अच्छी उम्मीद, अच्छी तवक्को है। दुआ करते रहें और ताउन करते बेटा थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मुझे आप यहाँ नजर ना आए बच्चे के हमरा। ये बच्चे जो है ना ये इसी तरह से ये काम करते हैं ना, अभी इंशाल्लाह जो है इन पे कार्रवाई करते हैं, इन बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करेंगे और ये जो मर्द है इस पे इंशाल्लाह हम थाना पीर बदाई में 9 वैग्रेंसी एक्ट के तहत इंशाल्लाह FIR दर्ज करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरफान। आपकी वल्दियत क्या है जी? नज़र मोहम्मद। कहाँ रहते हैं आप? मंडी बाउदी। यहाँ कहाँ रहते हैं पिंडी में? मुसाफिर खाने में। बेटा आपका नाम क्या है जी? वकार। और आपके फादर का नाम क्या है? परवेज। और आप कहाँ रहते हैं इधर? छत्ती कब्रिस्तान पे। बेटा आपका नाम क्या है जी? आपके अब्बू का नाम क्या है? नवीद। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं आप जी? ये भी कहाँ रह रहे हैं पिंडी में? अच्छा, आपका नाम क्या है? सर शफा अहमद। शफा अहमद। जी सर। बल्दियत क्या है अबू की? नूर आलम सर। नूर आलम। आप पिंडी में कहाँ रहते हैं? सर लोकल रफ स्लीपर सर, ये लंगर खाने के सामने जो। अच्छा, लंगर खाने के सामने रहते हैं, ठीक है, आ जाए। अच्छा, ये जो हमने आज ड्यूटी के दौरान हम पीर वदाई इधर आए सेक्टर में, पीर वदाई अड्डे में हमने थोड़ा सी देर हमने जो दरगश्त किया, इसमें ये 2 बच्चे और 2 बड़े जो आदमी हमें मिले, ये पेशावर बकारी हैं, लोगों से पैसे मांगते हैं और ये बच्चे हैं ये दीगर मनफी एक्टिविटीज़ में भी शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी जेब से चाकू, छुरी वगैरह और ये चीज़ें जो है ना वो बरामद हो रही हैं। असल में हक़ाइक़ तो ये हैं कि पेशावर बकारियों की जो हौसला अफजाई है वो हम खुद ही कर रहे हैं उनको पैसे दे के। हमने इनकी हौसला अफजाई नहीं करनी है, हौसला शिकनी करनी है। ये पेशावर बकारी हैं, इनका जो एक बंदा सुबह से शाम तक मेहनत करता है और वो अपनी हलाल की कमाई घर लेके जाता है, उसमें और इस कमाई में बहुत सारा फ़र्क है। ये इनको आते कुछ करना नहीं पड़ता, सुबह सवेरे आ जाते हैं, पूरा का पूरा घर आ जाता है, शाम तक ये भीख मांगते हैं, अच्छी भली कमाई, अच्छा भला खाना पीना ये घर लेके जाते हैं। और ये सिलसिले में सारा किरदार जो है ना हमारा अपना ही होता है। अगर हम इनकी हौसला शिकनी करें, मुस्तहिक लोगों को खैरात दें, मुस्तहिक लोगों की हौसला अफजाई करें, तो ये काम ये लोग छोड़ के मेहनत मजदूरी की तरफ जा सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे ये भरपूर यकीन है कि हम इनकी हौसला शिकनी करेंगे और मुस्तहिक लोगों के साथ जो है ना हम इनकी हेल्प करेंगे। और अगर आपको भी इस जगह पे किसी जगह बुखारी नज़र आए 1915 पे कॉल करें तो हमारा डिपार्टमेंट हमको आगाह करेगा, हम इंशाल्लाह उधर फौरी जाके कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। तो हम नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और दूसरे सेक्टर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।